एपिसोड 36 ट्रू फेस बिहाइंड द मास्क। जैन ने जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, आज वहां कल से भी ज्यादा भीड़ थी। उसके स्टेज पर कदम रखते ही स्टेज पर जोरों से उसके नाम का शोर होने लगा। सब लोगों के मुंह से अपना शोर सुनकर जैन के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। आज पहली बार उसे अच्छा फील हो रहा था। उसे खुद कर देखकर लगा कि वह किसी काबिल है, वरना बचपन से उसने साए में जिंदगी जी थी। पहले सैरन और उसकी मॉम की वजह से और बाद में उस हादसे की वजह से खुद के लिए जीना क्या होता, सपनों के आसमान में उड़ना क्या होता है, उसे पहली बार पता चल रहा था। जैन आज गाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। उसने अपने चारों तरफ एक नजर डाली और गाना गाना शुरू कर दिया। पीछे स्टेज पर बैठे लोगों की नजरें भी जैन पर थी। कुछ लोगों की आंखों में तारीफ तो किसी की आंखों में उसके लिए नफरत थी, और उन सब में सबसे ज्यादा गुस्सा किसी आंखों में था तो वो सैरन थी। वो अंदर ही अंदर जल भुनकर राखे जा रही थी। पिछले कई दिनों से वह जैनी की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी, उसके मिस्टीरियस चेहरे के पीछे का राज जानने की भी कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जैनी जब भी आती अपने गार्ड्स के साथ आती और परफॉर्मेंस खत्म होते ही उनके साथ चली जाती। किसी को मौका ही नहीं मिलता कि वो उसके बारे में पता लगा सके। उसके चेहरे के पीछे का असली चेहरा कोई नहीं जानता था। पर इस सब के बाद भी उसे इतना ज्यादा पॉपुलर होता देख सैरन के लिए उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो गुस्से से स्टेज की ओर देख बड़बड़ाने लगी, तुम जो भी हो, जितना खुश होना है हो लो लड़की, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि आज के बाद तुम इस काबिल नहीं बचोगी। तुम सैरन टायसन से आगे निकलना चाहती हो ना? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सैरन कभी किसी से पीछे नहीं रही है। वो नंबर 1 थी और हमेशा रहेगी। सैरन इविल स्माइल लिए स्टेज पर खड़ी जैन को घूरने लगी। अपने रूम में बैठे जैक्सन की नजर बड़ी सी स्क्रीन पर दिख रहे जैन के चेहरे पर थी। वह उसकी आंखों आते जाते भावों के देख रहा था। ना जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में कि उसे उन आंखों के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। जैन गाना गा रही थी, पर जैक्सन का ध्यान गाने से ज्यादा उसकी आंखों पर था। जैक्सन के साथ साथ दो जोड़ी आंखें और जैन के चेहरे पर थी। जेसन स्टेज पर बैठा जैन की तरह एकटक देख रहा था। उसके साथ बिताए हर पल को वह याद कर रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पिछले 7 सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा, वह कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों थी। ऐसे कई सवाल उसके जहन में थे जिन्हें वह जानना चाहता था। जैन की बातें सोच सोच ही जेसन के चेहरे पर एक सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास लगी धुंध छटने को है, पर अगले पल अपने मन में आ रहे सवाल ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब भी कर दी। जेसन परफॉर्मेंस के खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही जैन की परफॉर्मेंस खत्म हुई तो ऑडियंस में बैठे सारे लोगों में वंस मोर और तालियों का शोर गूंज उठा। उन सबकी तालियों का धन्यवाद कर जैन वहां से अपने गार्ड्स के साथ बैक स्टेज की तरफ आ गई। जैन जैसे ही बैक स्टेज पहुंची, अचानक से कहीं से भीड़ ने आकर उसे घेर लिया। अचानक से अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर जैन बुरी तरह घबरा गई। इतने सारे लोगों का फायदा उठाकर सैरन के लोग भी उस भीड़ में शामिल हो गए। एक्चुअल में वो भीड़ इकट्ठी करना भी उनका ही आइडिया था, ताकि जैनी के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर वो लोग भीड़ के फायदे में उसे किडनैप कर सके। सैरन के गुंडे जैन तक पहुंचते उससे पहले ही जोई हुबहू जैन का गेटअप पहने चुपके से भीड़ में आकर शामिल हो गई। वो जैन को इशारा कर वहां से आसानी से निकलने को कह दिया। जोई की हेल्प से जैन पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई, पर भीड़ में से निकलने के चक्कर से उसके चेहरे से मास्क निकल गया, पर लकीली किसी ने उसे देखा नहीं। जैन बाहर निकलकर जैसे ही गहरी सांस लेते हुए सामने देखा तो अपने सामने खड़े जैक्सन को देख एक पल के लिए दंग रह गई। उसे लगा उसका राज खुल गया है, पर फिर अगले पल वो रिलैक्स भी हो गई, यह सोचकर कि जैक्सन उसे जानता ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसका चेहरा देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे आइडिया ही नहीं था कि जैक्सन ऑलरेडी ये जानता था कि वो ही जैन है। हालांकि उसे अभी ये नहीं पता था कि जिस लड़की से उसे अटैचमेंट है और जिसे वो ढूंढ रहा है, दोनों एक ही है। जैक्सन को अपने सामने देख जैन ने नजरें ऊपर कर हुए स्वीटली सॉरी एंड थैंक यू एक साथ कहते हुए जाने के लिए पलट गई। जैन को अपने सामने देखकर जैक्सन बेचारा उसकी खूबसूरती में इतना खो गया कि भूल ही गया कि वह यहाँ आया क्यों था। जब उसने जैन को जाते देखा तब जाकर उसे रियलाइज हुआ। जैक्सन ने पीछे से उसे आवाज दे दी, मिस जैन, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। जैक्सन के मुंह से अपना नाम सुनकर जैन और भी घबरा गई। उसे लगा उसे सारा सच पता चल गया है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए उसकी तरफ पलट गई। आई एम सॉरी, बट आप कौन? जैन ने मुश्किल से अपने इमोशन कंट्रोल कर डरते डरते सवाल किया। जैक्सन ने जैन के मुंह से ये सवाल सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मिस जैन, यू डोंट नो मी, बट मैं आपके बारे में जानता हूं। वैसे आप गलत मत समझिए, मैं बस आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूं। जी बोलिए, जैक्सन की बात सुन जैन ने जवाब दिया। क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? यहाँ बात करना थोड़ा अनकंफर्टेबल है।
जैक्शन की बात पर जैन ने हाँ में सिर हिला दिया, पर जाने से पहले वो जैक्शन को 1 मिनट कहते हुए वैनिटी वैन की तरफ चले गई। जैन वहां अपने कपड़े चेंज कर विथआउट मेकअप नॉर्मल जीन्स शर्ट पहने बाहर आए तो जैक्शन की नजरें वापस उसके चेहरे पर चली गई। जैन का चेहरा बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत था। जैक्शन की नजरें देख जैन प्लीज कहते हुए जैक्शन की गाड़ी के पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। उधर भीड़ में खड़ी जोई उन सबको धोखा देकर आसानी से अपनी गाड़ी में वहां से निकल गई। यहां तक कि सैरने के लोग भी उसे नहीं पकड़ पाए। उन्होंने गाड़ी में आकर उसका पीछा किया, पर जोई जैसी प्रोफेशनल रेसर को रेसिंग में हराना उनके बस की बात नहीं थी। कुछ ही सेकंड में जोई उन्हें चकमा देकर निकल गई। जैन की परफॉर्मेंस खत्म होने के जेसन जैन को ढूंढता हुआ पीछे बैक स्टेज आया तो भीड़ में जैन को फंसे देखकर कर उसने जल्दी से सिक्योरिटी टीम को वहां बुला लिया। उन्हें उन लोगों को बाहर कर जैसे ही फ्री होकर जैन को ढूंढता हुआ आया तो जैन वहां से गायब थी। जैन को वहां ना देख वह उसे ढूंढता हुआ बाहर की ओर आ गया। वह कैसे ही स्टूडियो से बाहर निकला स्पीड से जाती गाड़ी की तरफ देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसमें बैठी लड़की का चेहरा देख वह हैरान रह गया। गाड़ी में जोई बैठी हुई थी। उसे जैन के जैसे हुबहू कपड़ों में देख जेसन ने गाड़ी निकालकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो जोई, जेसन और उन गुंडों में रेस लगी हुई थी। घर बाद में वो गुंडे पीछे ही रह गए, सिर्फ जेसन और जोई बच गए। जेसन पूरी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जोई का पीछा कर रहा था, पर जितनी बार उसे लगता कि वो करीब है जोई अपनी गाड़ी भगा देती। हालांकि जोई ने जेसन की गाड़ी पहचान ली थी, पर उसने जो कुछ जेसन के साथ किया था उसके बाद उसके बीच कोई दोस्ती कोई रिश्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसे मजा चखाने के लिए वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। सैरन अपने गुंडों की कॉल आने का इंतजार कर रही थी, पर कॉल आई भी तो उन्होंने अपना प्लान फेल होने की खबर दी। अपना प्लान फेल होते देख सैरन पागलों की तरह चिल्ला उठी। गुस्से में इतनी पागल जो गई कि उसने अपने आसपास भी नहीं देखा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। काफी देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद सैरन गुस्से से टायसन ग्रुप के ऑफिस के लिए निकल गई। वह रास्ते में जा ही रही थी कि अचानक सामने के एक कैफे पर उसकी नजर पड़ गई। वहां बैठे जाने पहचाने चेहरे को देखकर सैरन के हाथ से स्टीयरिंग छूट गई और उसकी गाड़ी सामने के पिलर से जाकर टकरा गई। जैन को वहां बैठे देख सैरन सदमे में थी। एक्सीडेंट होने के बाद भी वह बिना गाड़ी की परवाह किए उस रेस्टोरेंट की तरफ चले गई। वह जैसे ही रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो सामने का नजारा देखकर और भी हैरान रह गई। जैन के साथ बैठे जैक्शन को देख वह बेहोश होते होते रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि द फेमस बिजनेस जैक्शन जैन के साथ वहां पर क्यों है। उनके बीच रिश्ता क्या है ये जानने के लिए वह चुपके से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उनसे थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गई। सैरन की मौजूदगी से बेखबर जैन जैक्शन के साथ बैठी हुई थी, पर उसके जहन में यही सवाल चल रहा था कि जैक्शन आखिर उसे वहां लेकर क्यों न आया है। वह बेसब्री से जैक्शन के बोलने का इंतजार कर रही थी, पर जैक्शन था कि सस्पेंस बनाए हुए था। जैक्शन को कुछ ना बोलते देख जैन ने खुद ही सीधे सवाल कर किया, आपको क्या जानना है? जैन के का सवाल सुन जैक्शन ने जवाब दिया तो उस जवाब को सुनकर जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैन जैक्शन की ओर घूरते हुए बिना जवाब दिए वहां से उठ गई। एपिसोड 37 अननोन ट्रूथ बिहाइंड हिज मेमोरी लॉस। मिस जैन सिट डाउन हुए कहा। जैक्शन ने चेयर खींचते प्रेसिडेंट वाल्टर को चेयर खींचते देख जैन सदमे से थैंक यू कहते हुए बैठ गए। उसे यकीन नहीं था कि जैक्शन जैसा इंसान इस तरह जेंटलमैन वाला बिहेव करेगा। जैन चुपचाप बैठे जैक्शन के बोलने का वेट करती थी रही, पर जैक्शन साइलेंट था। उसे खामोश देख जैन ने खुद ही बात स्टार्ट कर दी। मिस्टर वाल्टर, आपको क्या जानना था? क्या बात करनी थी? जैन हल्का सा खांसते हुए पूछा। जैन का सवाल सुन जैक्शन अपनी असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर जैन की तरफ देखने लगा। उसने उसकी ओर देख जवाब दिया, मिस जैन, दरअसल जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो थोड़ा अजीब है, पर क्या आप बता सकती हैं 7 साल पहले जब आपकी बहन और आपके एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जेसन की एंगेजमेंट पार्टी के दिन आप कहाँ थी? क्या कुछ हुआ था? क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए? जैक्शन ने एक सांस में सवाल किया, पर उसे अंदर ही अंदर खुद भी घबराहट हो रही थी कि उसका जवाब कैसा होगा। अगर उसने ना कहा तो उसकी उम्मीद एक और बार टूट जाएगी, पर अगर इस लड़की ने हाँ कहा तो वह किस तरह जवाब देगा? कैसे सामना करेगा? कैसे एक्सप्लेन करेगा कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी खराब थी वह वही है? जैक्शन का सवाल सुन जैन एकदम से चौंक गई। पिछले 7 सालों में किसी ने उसने अपनी बीती जिंदगी का जिक्र नहीं किया था। यहां तक कि उसने खुद से भी कभी यह सवाल नहीं किया। उसे खुद भी बहुत साल लगे थे उसे एक्सेप्ट करने में, और आज अचानक से जैक्शन के मुंह से अपने और जेसन के बारे में सुनकर उसके सारे दर्द उसकी आंखों में उतर आए। मिस जैन, मैं जानता हूं मैं थोड़ा अजीब सवाल कर रहा हूं, पर मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। जैन को अपने सवाल के बदले खामोश देखकर जैक्शन ने वापस से जवाब दिया। जैक्शन के जवाब के बदले जैन बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चली गई।
जैक्सन बेचारा खड़ा उसे देखता रह गया, उसे समझ नहीं आया हुआ क्या जैन को क्या बुरा लगा। सैरन उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर बैठी थी, उसे उन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई दी, पर उसने जैन को जाते देखा तो वह वहां से उठकर चुपके से उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। वह जैन के सामने जाने ही वाली थी। जैक्सन दौड़ता हुआ जैन के सामने आ गया। जैक्सन को वहां देख सैरन वापस पलट गई। जैन को सही सलामत देखकर सैरन गुस्से से मुट्ठी बंद कर खुद से चिल्ला उठी, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन शी सर्वाइव, नो शी कांट बी जान ए टेलर। मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, वो इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, वह मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकती। शी कांट बी हर, नो नो वे। सैरन ने गुस्से से अपनी मां क्लारा को कॉल लगा दिया। क्लारा ने जैसे ही फोन उठाया सैरन ने उसे जैन के वापस आने की खबर दी और जैक्सन के साथ बैठी जैन की एक फोटो उसे सेंड कर दी। जैक्सन और जैन की फोटो देखकर क्लारा का गुस्सा आसमान में था। हाउ कैन दिस बिच सर्वाइव, हमें इसे वापस भेजना होगा। वी कांट लेट हर स्टे हेयर। तारानकन डॉट वरी मॉम, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। वो सिंगर बच गई तो क्या हुआ, मैं इस बिच को जाने नहीं दूंगी। सैरन ने अग्रेसिवली होते हुए जवाब दिया और क्लारा को अपना सारा प्लान बता दिया। सैरन का प्लान सुन क्लारा ने उसे केयरफुल रहने को कहकर फोन कट कर दिया। सैरन जब जैन और जैक्सन का पीछा कर रही थी तभी उसने उन गुंडों को कॉल कर अपनी भेजी गई लोकेशन पर बुला लिया। उनके बाहर आने तक वो लोग भी वहां पहुंच गए थे। सैरन ने उन सबको वहां देखकर उन्हें सारा प्लान समझा दिया और जैन की सारी जैन को सामने से दिखा करने उन्हें उसका पीछा कर किडनैप करने को कह दिया। पैसों के लालच में उन गुंडों ने बिना आनाकानी के सैरन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ जेसन अब भी जोई को पकड़ नहीं पाया। उन दोनों का चूहे बिल्ली का खेल जारी था। जेसन ने कितनी कोशिश की जोई को रोकने की, पर वह रोक ही नहीं पाया। करीब 1 घंटे तक यहाँ वहां घुमाने के बाद जाकर जबे ने गाड़ी रोक दी, पर वह गाड़ी से बाहर नहीं निकली। गाड़ी में बैठे जेसन के खुद उसके पास आने का इंतजार करने लगी। जेसन जोई का पीछा करता हुआ शहर से बहुत दूर निकल आया। जब उसे लगा कि वो जोई को नहीं पकड़ पाएगा, उसी वक्त जोई ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और कुछ दूर जाकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। जोई को गाड़ी रोकते देख जेसन गहरी सांस लेते हुए उस पहाड़ी की तरफ आ गया। जेसन ने अपनी गाड़ी पार्क कर जोई की गाड़ी का दरवाजा नॉक कर दिया। जेसन को नॉक करते देखकर पहले तो जोई ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर उसके 3-4 बार नॉक करने के बाद जोई ने अपनी गाड़ी का शीशा खोल दिया। हेलो सर, हु आर यू, आप मेरी गाड़ी को नॉक क्यों किए जा रहे हैं, आपको दिखता नहीं है मैं रिलैक्स कर रही हूं। जोई ने चेहरे पर स्टिफ एक्सप्रेशन लिए हुए सवाल किया। जोई का सवाल सुन जेसन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आंखों से जोई की ओर देख जवाब दिया, जोई इट्स मी जेसन, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे जानती नहीं हो। जोई मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी थी, कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम मुझे अवॉइड किए जा रही हो। तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहां तक आ गया हूं। जोई, मुझे बस 1 मिनट बात करनी है तुमसे प्लीज। जेसन की बात सुन जोई गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोल गाड़ी से बाहर आ गई और जेसन के सामने जाकर हाथ फोल्ड कर खड़ी हो गई। तारानकन मिस्टर जेसन वॉकर, अगर मैं आपको अवॉइड कर रही हूं तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो जेसन कि जो तुमने मेरी जैन के साथ किया उसके बाद मैं तुमसे बात करती। जेसन, अगर जैन ने मुझे अपनी प्रॉमिस नहीं दी होती तो आई स्वेयर जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। शुक्र करो मैं मजबूर हूं जैन की वजह से। और ये बताओ इतना सब होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं भूल जाऊं जैन से किया प्रॉमिस। तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोई का गुस्सा देख जेसन चुप हो गया, पर वह जाने के बजाय घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रो पड़ा। जोई, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। एक्सीडेंट की वजह से मैं जैन को पहचान ही नहीं पाया। मेरे परिवार वालों ने, सैरन ने मेरे खिलाफ साजिश कर मुझे मजबूर कर दिया। मुझे ये यकीन दिला दिया कि सैरन मेरी फियोसे है। मेरा यकीन को जो मैं नहीं जानता था। इतने साल में इस गलतफहमी में रहा, सब ने मेरे खिलाफ साजिश कर जैन को मुझसे अलग कर दिया, पर फिर भी मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा। मैंने कभी सैरन से प्यार नहीं किया, ना उसे अपने करीब आने दिया। भले ही मेरी वजह से जैन के साथ ये सब हुआ, पर मैं नहीं जानता था जोई कि ऐसा कुछ होगा। मानता हूं इसमें मेरी भी गलती है, मुझे जैन का यकीन करना चाहिए था, पर उस वक्त में एक कोरे कागज की तरह था जोई, जिसमें मेरे परिवार वालों ने, टायसन फैमिली वालों ने मिलकर कुछ और भर दिया। यहां तक कि मेरी कभी याददाश्त आने ही नहीं दी, मुझे दवाइयां खिलाते रहे। तारानकन जेसन, जो कुछ तुमने जाने या अनजाने में किया उससे सच नहीं बदल सकता। तुम सबकी वजह से जैन किस हालत से गुजरी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारी माफी या तुम्हारा सच उसके गुजरे कल को उसमें लगे घावों को बदल नहीं सकता।
जेसन की बात सुन जोई ने जवाब दिया, हालांकि ये सच भी था क्योंकि जो कुछ जैन के साथ हुआ 7 साल पहले हुआ था वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। इसकी वजह से इतने साल उसने दर्द सहा था और ये सब भुलाया जाना कतई मुमकिन नहीं था। तारांकन, मैं जानता हूँ जोई, बट मैं एक बार जैन से मिलना चाहता हूँ, उससे बात कर अपने किए की माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो प्लीज। प्लीज मुझे जैन से मिला दो जोई। जेसन ने जोई के सामने हाथ जोड़ दिए। जेसन के जोई पर कोई असर नहीं हुआ, वो बुद्ध बने हुए खड़ी थी। जेसन की माफी उसके अंदर की नफरत को कम नहीं कर सकती थी। हालांकि जो कुछ जेसन ने कहा वो उसके लिए भी शौकन था क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि सैरन और उसकी मां मिलकर जैन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करेंगे। अपने सवाल के बदले जोई को जवाब ना देते देख जेसन ने, जोई बस एक बार प्लीज, मुझ पर एक बार यकीन करो जोई, मैं सचमुच नहीं जानता था, इनफैक्ट मुझे अब भी सारा सच नहीं पता, मेरे जहन में बस कुछ धुंधली यादें थी। वह जैन से वापस मिलने के बाद से मुझे धुंधली यादें दिखाई दे रही थी। उसके मेरे करीब होने से मुझे वापस से सब कुछ याद आने लगा है। मैं उससे मिलकर जब जानना चाहता हूँ जोई, प्लीज मुझे मौका दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ जोई। जेसन अपना सिर जमीन पर रखे जोई के सामने गिड़गिड़ा उठा। उसे ऐसे हाल में देख जोई को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर जैन के दर्द के आगे ये कुछ नहीं था। उसने जैन को जिस हाल में देखा था उसके सामने तो ये 1% भी नहीं था। जेसन के सवालों का बिना जवाब दिए जोई वापस गाड़ी में जाकर बैठ। वो एक नजर जेसन की तरफ गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कुछ सेंटीमीटर चली ही होगी कि जेसन को उस हाल में देख उससे गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। आई एम सॉरी जेसन, पर मैं ये नहीं कर सकती। जोई जेसन को जवाब देकर वहां से निकल गई। एपिसोड 38 किडनैपिंग। जैक्सन की बात पर जैन पीछे पलटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। जैन को अपनी बातों से इतना हट देख जैक्सन को बुरा लग गया। उसने माफी मांगते हुए जवाब दिया, मिस जैन, आई एम सॉरी, मैं आपको इनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता है, मैं तो बस कुछ चीजें जानना चाहता था, इसीलिए आपसे ये सवाल किया। अगर मुझे पता होता आपको बुरा लगेगा तो मैं नहीं करता। जैक्सन ने चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन लिए हुए कहा। जैक्सन की बात सुन जैन ने कुछ नहीं कहा। वो एक नजर उसकी ओर देख वापस पलट गई। जैन को जाता देख जैक्सन उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू की वजह से उसे बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने उसे अप्रोच भी नहीं किया। रेस्टोरेंट से निकल जैन सड़क पर बेवजह चले जा रही थी। उसके दिमाग में सारी बीती बातें चल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सारे गम कुरेद कर रख दिए। जैन कड़ी देर तक इमोशनल होकर उन यादों में खोए रही, फिर थोड़ी देर बाद में ना जाने कुछ सोचकर रुक गई और सामने बने बाथरूम की तरफ चली गई। बाहर जैन को फॉलो कर रहे गुंडे जैक्सन के दूर जाने का ही इंतजार कर रहे थे। वह जैसे ही बाथरूम के अंदर गई उन लोगों ने उसे किडनैप करने का अपना प्लान तैयार कर लिया ताकि जैन के बाहर आते ही वो किडनैप कर सके। बाहर के खतरे से बेखबर जैन ने अपना मेकअप, ड्रेस, हेयर स्टाइल चेंज किया। सारा कुछ चेंज कर वह जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने को हुई, सामने से दो लोगों ने आकर उसके मुंह पर कुछ स्प्रे कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस अजीब सी स्मेल को सूंघते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लड़खड़ाते हुए बेहोश होकर गिर गई। जैन को बेहोश देख उन गुंडों ने उसे बिना देखे उसके मुंह कवर कर दिया और उसे उठाकर गाड़ी में डालकर वहां से निकल गए। जोई गुस्से और इरिटेशन से गाड़ी चलाए जा रही थी। अचानक से उसका फोन रिंग करने लगा। जोई ने नंबर देखा सो वह उसके गार्ड्स का था जो जोई ने जैन की सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए थे। एल्बर्ट की कॉल देख जोई ने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। तारांकन मैम, मिस जैन को किसी से किडनैप कर लिया है, फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने कहा। जोई ने जैसे जी सुना उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। उसकी गाड़ी पूरी तरह डिसबैलेंस हो गई, पर जोई ने एन मौके पर खाई में गिरती हुई गाड़ी को ब्रेक मारकर संभाल लिया। What the hell are you talking? Are you kidding me? How can you so careless, एल्बर्ट? जोई अपनी पूरी ताकत से चिल्ला गई। जोई का गुस्सा देख एल्बर्ट एकदम चुप हो गया। उसे चुप देख जोई ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे दोबारा सवाल किया। टेल मी इन डिटेल, एल्बर्ट। तारांकन, यस बॉस। बॉस मैम स्टूडियो से निकलकर पता नहीं कहां चली गई। हम पीछा करते हुए आए तो मिस जैन वाल्टर ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ थी। उन्हें साथ देखकर हम बाहर ही खड़े होकर उनके आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वह बाहर भी आ गई। हमने उन्हें टेक्स्ट कर गाड़ी में बैठने को कहा, पर उन्होंने कहा कि वह चेंज करने जा रही है और यह चेंज करने के लिए बाथरूम गई थी। हम बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे, पर वह बाहर ही नहीं आई। हमने अंदर जाकर देखा तो उनका पर्स और फोन जमीन पर गिरा पड़ा था और उनका कुछ पता नहीं है। उन्हें वहां ना देखकर हमने चारों तरफ देख लिया, पर वह हमें कहीं नहीं मिली। तारांकन, एल्बर्ट ने एक सांस में जवाब दिया। तारांकन, जाकर उसे ढूंढो, उसे एक NHI खरोंच नहीं आने चाहिए एल्बर्ट, वरना मैं तुम सबका क्या हश्र करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे वहां पहुंचने तक सब कुछ पता कर उसे ढूंढ कर लाओ। यू गेट इट?
जोई ने चिल्लाते हुए ये कहकर फोन काट दिया और गाड़ी को वापस से स्टार्ट कर पूरी स्पीड में गाड़ी भगा दी। तारानकन, आई होप यू विल बी सेफ जेनी। डोंट वरी जेनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आई स्वेयर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस बार तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। जैक्सन थोड़ी ही दूर गाड़ी में बैठा जैन के आने का इंतजार कर रहा था, पर जैन का कोई आता पता नहीं था। जैक्सन ने जैन को बाथरूम में जाते देखा था। पहले तो उसे लगा वो अपसेट होगी, शायद इसीलिए उसे अवॉइड कर रही होगी, पर जब 15-20 मिनट बाद भी वह नहीं आई तो उसे अजीब सा लगने लगा। वो गाड़ी से बाहर आकर बाथरूम की ओर चला गया। जैक्सन ने बाथरूम में जाकर चेक किया तो बाथरूम खाली था। जैन को वहां ना देखकर जैक्सन डिसअपॉइंटेड होकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अपनी डील के मुताबिक गुंडे जैन को किए एक बंद फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रोक दी। वहां ले जाकर उन चारों ने जैन को गाड़ी से बाहर निकालकर मास्क सहित नीचे पड़े गोदाम में एक पिलर से बांध दिया और वहां से निकलकर सैरन को किडनैप हो जाने की खबर देने के लिए कॉल लगा दी। सैरन क्लारा के साथ उसी कैफे में बैठी हुई थी जहां थोड़ी देर पहले जैन और जैक्सन बैठे हुए थे। वो दोनों वहां बैठे जैन को कैसे मारने हैं यही प्लान कर ही रहे थे कि सैरन के फोन पर उस गुंडे की कॉल आ गई। उसकी कॉल देख सैरन ने रिसीव कर लिया। हमारे पैसे तैयार कर दे जाओ, हमने आपका काम कर दिया है। अब इस लड़की के साथ जो करना है आप जानो। हमारा काम था किडनैप करना, हमने कर दिया। अब मारना वारना आपका काम, हमें बस हमारे पैसे दे जाओ, उन गुंडों के लीडर ने जवाब दिया। सैरन ने इसके मुंह से उसके कामयाब होने की खबर सुनी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आकर चेक कर लूंगी। जब मुझे तसल्ली हो जाएगी तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। सैरन की बात पर गुंडे राजी हो गए। वैसे तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसकी कॉल कट होते ही सैरन ने क्लारा को सारी न्यूज बता दी। जैन से किडनैप हो जाने की खुशी में वो दोनों एक सूटकेस में कुछ कैश लेकर उनके बताए हुए लोकेशन की ओर चले गए। आथा घर में शाम से अपने कंप्यूटर पर बैठा अपना नया सॉफ्टवेयर तैयार करने में लगा हुआ था। उसे बनाते बनाते उसे कम शाम से रात हो गई। उसे पता भी नहीं चला। घंटों बाद जाकर उसने कमरे में अंधेरा देखा। टेबल पर से उठकर उसने लाइट खोल दी। अपने रूम की लाइट ओपन कर आथा जैन को ढूंढता हुआ नीचे हॉल की तरफ चला गया। उसने सभी जगह देखा पर जैन नहीं थी। उसे इतनी रात गए घर ना देखकर आथा ने उसकी कॉल लगा दी। आथा के बहुत बार करने के बाद भी जैन का नंबर बंद आ रहा था। उसका नंबर बंद देख आथा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया किससे पूछे, क्योंकि उसके पास किसी का नंबर नहीं था। अपने आप को मुसीबत में देख आथा के माइंड में जेसन का ख्याल आ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए जैक्सन को कॉल लगा दी। जैक्सन जस्ट मीटिंग फिनिश कर बैठा ही था कि उसे कॉल आ गई। आथा की कॉल देख उसने फोन रिसीव कर लिया। तारानकन, हे लिटिल बडी, व्हाट्सअप। आई एम फाइन अंकल जैक, बट अभी तक मॉम घर नहीं आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आथा ने फोन उठाते हुए जैक्सन को सारी बात बताते हुए कहा। आथा के मुंह से मारिया का अभी तक घर ना पहुंचने का सोचकर वह भी परेशान हो गया, क्योंकि उसे ये तो पता था कि मारिया लापरवाही करने वाले लोगों में से नहीं, पर फिर इतनी लेट घर ना पहुंचने का क्या रीजन हो सकता है। जैक्सन ने मारिया के बारे में सोचते हुए लिटिल आथा को घर पर ही बैठकर उसका वेट करने को कह दिया और खुद उसे ढूंढने के लिए उसके स्टूडियो की ओर निकल गया। वहां पहुंचा तो एज यूजुअल स्टूडियो बंद था और सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर जा चुके थे सिवाय एक के। जैक्सन ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड और आसपास के लोगों से सभी से पूछ लिया, पर उसे मारिया के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। उसे वहां भी ना देखकर वो उसे ढूंढता हुआ गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल गया। जोई को भी अब तक जैन उसका कोई अता पता नहीं था। उसने चारों तरफ अपने आदमी लगाए हुए थे, यहां तक कि वो खुद भी ढूंढ रही थी, पर अभी तक उसे कुछ पता नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जैन को किडनैप किया तो किसने किया, क्योंकि जैन को यहाँ कोई नहीं जानता था। उसका अचानक इस तरह गायब हो जाना अजीब था। जितना कुछ बॉडीगार्ड बताया उसके हिसाब से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। ये इतना आसान मामला है। जोई इन्वेस्टिगेट करने का सोचकर उस रेस्टोरेंट की ओर चली गई। वहां जैन गोदाम में पिछले 4 घंटों से बेहोश पड़ी हुई थी। उसने धीरे से आंखें खोली तो अपने आप को किसी पिलर पर बंधे देखकर वो जोरों से चिल्ला गई। एपिसोड 39 शाउटिंग। जैन का चिल्लाना सुन चारों के चारों गुंडे वहां आ गए। उन्होंने जैन को होश में देखा तो आकर उसके चेहरे से मास्क उतार दिया। जैन के चेहरे से मास्क उतरते देख सब के सब हैरान रह गए। यहां तक जैन उन सबको वहां देखकर चिल्ला गई, हु द हेल आर यू? जैन ने अपने सामने बैठे लोगों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? जैन के सवाल का रिप्लाई देने के बजाय सामने खड़े गुंडे में से एक ने उल्टा जैन से सवाल किया, बॉस ये लड़की वो नहीं जिसे हमने किडनैप करना था? वो तो खूबसूरत लड़की थी, ये वो नहीं है? जैन को देख दूसरे गुंडे ने जैन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। जैन ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि वो लोग उसे ही किडनैप करने आए थे, पर क्योंकि उसने गेटअप चेंज कर लिया इसीलिए शायद ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई।
खैर जैन के लिए तो ये फायदा था, इसीलिए वो चुप हो गई। देखिए ब्रदर, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं एक गरीब इंसान, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही मेरे परिवार में कोई है जो आपको पैसे थे। मेरा एक 5 साल का छोटा बेटा है, वो घर पर अकेला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, जैन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जैसे ही उसके दिमाग में लिटिल आर्थर का ख्याल आया, उसकी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। हालांकि आर्थर और बच्चों की तरह नहीं था, वो पैनिक होने के बजाय अपना सारा काम कर सकता था, पर फिर भी वो सिर्फ 5 साल का बच्चा ही तो था, उसे इतनी लेट तक ना लौटे देख वो घबरा रहा होगा। जैन की आंखों में आंसू देख सामने खड़े सारे गुंडे थोड़े नर्म पड़ गए, पर ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, क्योंकि उनका क्लाइंट आने वाला था और जिसे उन्होंने किडनैप करना था उसके बजाय किसी और को किडनैप कर लाए थे। वह गुंडे खुद भी परेशान थे, पर वह बिना उस लड़की को ढूंढे जैन को जाने देने वाले भी नहीं थे। देखो लड़की, हम तुम्हें किडनैप नहीं करने वाले थे, तुम पता नहीं कहां से बीच में आ गई हो, पर जब तक हम उस लड़की को ढूंढ नहीं लेते तुम्हें भी जाने नहीं दे सकते, एक बार यह मिल जाए तो हम तुम्हें जाने देंगे, उन गुंडों के लीडर ने कहा। जैन ने ये सुना था, वो घबरा गई, उसे पता था जब तक वो यहाँ है उस लड़की का मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे वो खुद ही थी, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं था। बट मेरा बेटा घर पर अकेला है, मेरा घर जाना जरूरी है प्लीज, जैन ने वापस से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पर उसकी रिक्वेस्ट का सामने खड़े गुंडे पर कोई असर नहीं हुआ। तारानकन, इस लड़की का मुंह बंद करो ताकि ये बोल ना पाए, जब तक हमें वो नहीं मिल जाती हाल इसे जाने नहीं देंगे, हम कुछ तो करना होगा, क्योंकि हमारी क्लाइंट यहाँ पहुंचने वाली थी, उन्होंने उस सिंगर को किडनैप कराने के लिए हमें अच्छी खासी कीमत दे रही है, इस मौके को हम जाने नहीं दे सकते। बट बॉस, हम करें क्या, वो लड़की हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ रहती है। अपने बॉस की बात सुन, उसमें से एक गुंडे कहा। इस बात को लेकर तो उन गुंडों का हेड भी परेशान था, पर फिर भी उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, उस लड़की को वहां जाकर ढूंढो जहां से वह गायब हुई थी, हो सकता है कि वह आसपास ही हो। तारानकन, यस बॉस। उसके 2 आदमी गाड़ी ये कहते हुए गाड़ी कर वहां से जैन को ढूंढने निकल गए। जैक्सन ने मारिया को हर जगह ढूंढ लिया, पर उसे कोई सबूत नहीं मिला, उसे समझ नहीं आया पता करे तो किससे पता करे। काफी देर तक यहाँ वहां ढूंढने के बाद उसने कुछ सोचते हुए मार्टिन को कॉल लगा दी और उसे मारिया का नंबर देकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने को कह दिया। 10 मिनट बाद जैक्सन के हाथों में जैन की लोकेशन थी, उसने फोन पर लोकेशन चेक की तो वह सिटी से बाहर किसी विलेज एरिया का दिखा रहा था। जैक्सन ने एजेक्ट लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया तो वह लोकेशन किसी सीमेंट फैक्ट्री का था। जैक्सन ने फैक्ट्री के बारे में गूगल में चेक किया तो वह बंद थी, किसी बंद पड़ी फैक्ट्री में मारिया का जाना उसे अजीब लग रहा था, उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। जैक्सन ने फोन को साइड में रखकर गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां की ओर दौड़ा दी। दूसरी तरफ जोई का भी सेम हाल था, वो लगभग 2-3 घंटे से जैन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर जैन का कुछ पता नहीं था। जैन को ना मिलते देख जोई गुस्से से गाड़ी सड़क किनारे रोककर स्टीयरिंग पर अपना हाथ मार दिया। वह गुस्से से खुद से चिल्ला उठी, कहाँ हो तुम जैन? वहां मैं तुम्हें, मुश्किल से तो 6 साल बाद तुम वापस लौटी थी और आज फिर हवा की तरह गायब हो गई। प्लीज जिजिस, कुछ तो हिंट दीजिए, मुझे कोई तो सुराग दीजिए जिससे मैं जैन को ढूंढ सकूं। जोई स्टीयरिंग पर अपना सिर रखे भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ पल आंखें बंद करने के बाद जैन के ख्याल से उसे कुछ हो जाने के डर से जोई ने आंखें खोल दी। आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट हर। वो मिस्टर जैक्सन के साथ डिनर कर रही थी, जैक्सन को पता होगा वो कहाँ गई। ओह हाँ, एल्बर्ट ने कहा था जैन वॉशरूम गई थी फिर बाहर नहीं आई, वहां का वीडियो फोटोज वो बता सकता है कि जैन का है। ओह गॉड, अभी तक मैंने ये सोचा क्यों नहीं, मुझे जल्दी वहां जाकर चेक करना होगा कि जैन वहां से बाहर नहीं निकली तो गई कहां। जोई ने खुद से बातें करते हुए पूरी स्पीड से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। अगले 10 मिनट में जोई उस शॉप के बाहर थी जहां से जैन गायब हुई। जोई ने उस शॉप के ओनर से बात कर उन्हें सारी बात बताई तो वो उसकी मदद के लिए मान गए। वो जोई को सीसीटीवी रूम में लेकर चले गए। जोई ने अंदर जाकर एल्बर्ट के बताए टाइम के मुताबिक सीसीटीवी चेक किया तो उसमें जैन साफ साफ अंदर जाते हुए दिख रही थी, पर चोहर आते हुए नहीं दिख रही थी। उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद तक भी वह बाहर नहीं निकली थी, जैसा एल्बर्ट ने बताया था एग्जैक्ट वैसा ही था, पर एक अनयूजुअल चीज थी उस वीडियो में जो जोई की नजरों में खटक रही थी। जोई ने सीसीटीवी के दूसरे एंगल से आसपास की फोटो चेक की तो उसे सामने एक गाड़ी खड़ी दिखकर जोई ने फोटो चेक कर उस कार का नंबर प्लेट चेक कर उसे मैक्स को सेंड कर दिया और उसे उस नंबर प्लेट के बारे में पता करने को कहकर वहां से उस शॉप ओनर को थैंक यू बोलकर बाहर आ गई। जोई के कहने के 15 मिनट बाद मैक्स ने गाड़ी के बारे पता कर जोई को उस गाड़ी के ओनर की सारी डिटेल सेंड कर दी। जोई ने जैसे ही गाड़ी चलाते चलाते उस आदमी की डिटेल देखी तो वह सीट कहते हुए चिल्ला उठी। उसने अपनी रेसर वाली फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी बिना ट्रैफिक पुलिस की परवाह किए।
जिस आदमी की वो गाड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि उस ग्रुप का लीडर था जिसके नाम पर किडनैपिंग के बहुत से चार्जेस लगे हुए थे, यहां तक कि वो कितनी बार जेल जा चुका था। उसके क्राइम्स की लिस्ट बहुत बड़ी थी। उस आदमी की लोकेशन देखकर जोई ने पुलिस को कॉल कर गाड़ी सिटी से बाहर की ओर दौड़ा दी। सैरन और क्लारा मुश्किल से उन गुंडों के हेड की बताई लोकेशन पर पैसों के साथ पहुंच गए। दोनों को जैन को बुरी हालत में गिड़गिड़ाते हुए देखने की इतनी जल्दी थी कि उन दोनों ने एक पल भी इंतजार नहीं किया था। उस आदमी की कॉल के तुरंत बाद ही वो दोनों वहां के लिए निकल गई। क्लारा और सैरन उस विलेज एरिया में आने तक परेशान हो गई। दोनों पहली बार किसी ऐसी अनबन एरिया में आ रही थी जहां सड़कें भी पक्की नहीं थी। गाड़ी में इधर उधर गिरने पड़ने के बाद मुश्किल से जाकर वह यहां तक पहुंची थी। हालांकि यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें अपनी नानी दादी अच्छे से याद आ गई थी। उस फैक्ट्री के वहां पहुंचते ही क्लारा ने उस आदमी को कॉल कर उसे बाहर बुला लिया। उन दोनों को इतनी जल्दी वहां देखकर वह आदमी घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या एक्सक्यूज दे, पर फिलहाल उस क्लाइंट को रिसीव करना जरूरी था। उसने अपने साथ खड़े लड़के को जैन का चेहरा ढकने को कहकर सैरन और क्लारा को लेने बाहर चला गया। जैसे ही सैरन और क्लारा ने उस आदमी को देखा तो वो दोनों उस पर गुस्से से चिल्ला गई। अपने सारी भड़ास इसमें निकालने के बाद दोनों मुद्दे पर आ गई। तुमने जितनी अमाउंट कही थी मैं लेकर आ गई हूं, अब मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो, मुझे उसकी शक्ल अभी देखनी है, मैं भी तो देखें वो बिच इतने सालों में कितनी बदल गई है। क्लारा ने उस आदमी की तरफ पैसे देते हुए कहा। क्लारा के हाथ में पैसे देखकर जैसे ही वो आदमी लेने को हुआ, क्लारा ने अपने हाथ पीछे कर दिए। पहले उस लड़की के पास लेकर जाओ, फिर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मिसेज टायसन, इतनी भी क्या जल्दी है, आप इतनी दूर से आई हैं, कुछ पीजिए फिर आराम से रिलैक्स होकर उस लड़की को जहां ले जाना है ले जाइए। यस मॉम, ही इज राइट, मैं भी थक गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, वैसे भी उस बिच से मिलने की इतनी क्या जल्दी है। उस गुंडे की बात सुन सैरन ने भी अग्री करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात को क्लारा ने काट दिया। सैरन हनी, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हमें निकलना भी है। अगर तुम्हारे डैड को पता चला हम दोनों मिसिंग हैं तो वो सवाल करेंगे, और तुम तो जानती हो तुम्हारे डैड कैसे हैं, हम उन्हें पता नहीं लगने दे सकते कि ये बिच वापस आ गई है। करना इतने सालों तक हमने जो कुछ अचीव किया है वो सब एक पल में खो देंगे। क्लारा की बात सुन उस गुंडे के पास आखिर कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उन्हें उस कमरे में ले जाने के। वह इन दिस वे कहते हुए आगे आगे कमरे की ओर चला गया। जैसे ही वो दोनों माँ बेटी कमरे में पहुंचे, जैन उनकी आवाज से एक पल में समझ गई कि वो कौन है। उन दोनों की आवाज सुनकर ही जैन के अंदर की नफरत उसके आंखों में उतर आ गई। सालों पहले उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, उसे बदनाम किया, और अब जैसे ही उसके यहाँ आने की खबर इन्हें मिली ये उसे मारने पहुंच गए। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना इविल कैसे हो सकता है। एक मिनट के लिए उसका मन किया कि वह उठकर उन दोनों को थप्पड़ मार दे, पर फिर अपना सच सामने आ जाने के डर से वह चुप रह गई। कमरे में एंटर होते ही सैरन और क्लारा ने जैन को चेयर पर बंधे देखा तो दोनों के चेहरों पर इविल स्माइल आ गई। उन दोनों के दिमाग में क्या शैतानी प्लानिंग चल रही थी कोई सोच भी नहीं सकता था। जैन को देखते ही सैरन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए जैन को थप्पड़ मारने के लिए उसके करीब जाकर उसके मुंह से कपड़ा हटाने ही वाली थी कि बाहर से आती पुलिस की गाड़ी की आवाज और बहुत सी गाड़ियों को वहां की ओर आते देख सैरन का हाथ हवा में ही रुक गया। पुलिस के सायरन की आवाज का फायदा उठाकर वह गुंडा क्लारा के हाथ से पैसे लेकर वहां से भाग निकला। क्लारा और सैरन अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज से एक दूसरे की ओर देखते रह गई। टू बी कंटिन्यू डियर रीडर्स, इंतजार कीजिए प्लीज। जैन का सच सामने आएगा, पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। अभी सारी चीजें सामने लाकर मैं स्टोरी का सारा इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए, सच भी पता चलेगा। एपिसोड 40 ऑथर्स प्रपोजल। जोई और जैक्सन दोनों एक साथ वहां पर थे। जैसे ही जैक्सन गाड़ी से बाहर निकला सामने से जोई भी पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को वहां देखकर हैरान थे, पर किसी ने एक दूसरे से कोई सवाल नहीं किया क्योंकि ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं था। दोनों एक साथ जैन को ढूंढते हुए अंदर की तरफ दौड़ गए। वो दोनों अंदर पहुंचे तो जैन चेयर से बंधी हुई थी। जैन को इस हालत में देखकर जोई से पहले जैक्सन मारिया कहते हुए उसकी तरफ दौड़ गया। उसे देखते ही जैक्सन ने उसे गले लगा लिया। उसे सही सलामत देख उसका दिल ही जानता था कि उसे इस वक्त कितना सुकून मिल रहा था। जैक्सन को गले लगाते देख जोई और जैन दोनों हैरान थे। जैन को खुद भी नहीं पता था कि जैक्सन ने उसे क्यों गले लगाया, पर उसे गले लगाते देख उसे लगा जैसे वो किसी सेफ जगह पर है जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता। पहली बार उसे किसी सुकून का एहसास हो रहा था। जैक्सन के वहां होने की वजह से जोई बेचारी चाहते हुए भी जैन को गले नहीं लगा पाई। वो उन दोनों को गले लगे देख माहौल को वापस नॉर्मल करते हुए खांस गई। एम, क्या तुम ठीक हो मारिया? जोई ने कुछ देर बाद सवाल किया। जोई का सवाल सुन जैक्सन ने जैन का हाथ छोड़ दिया। यह आई एम सॉरी कहते हुए उठ गया और उठकर जैन के हाथ पैरों में बंधी रस्सी खोल दी।
अपने आप को आजाद देखकर जैन की जान में जाना इतनी देर से वो इसी फिक्र में थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो आथा का क्या होगा। लिटिल आथा के बारे में सोच सोच कर ही उसका मन घबराया हुआ था, जबकि वो खुद मौत के मुंह पर खड़ी थी, मगर फिर भी उसके मन में आथा के बारे में चल रहा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ की ममता से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती, वही जैन के साथ था। पर अब खुद को वापस सही सलामत देखकर अच्छा लग रहा था। जैन जोई के पास आए तो उसका मन उसे गले लगाने को कर रहा था, पर जैक्सन को देख जोई ने इशारे से मना कर दिया। वो चुपके से जोई के साथ आकर खड़ी हो। ऐसे एन मौके पर जैक्सन और जोई को उसकी जान बचाते देख ग्रह उनकी शुक्रगुजार थी। वो दोनों थोड़ी भी लेट हुए होते तो शायद उसकी जान जा चुकी होती, पर भगवान की कृपा से वह सेफ थी। जैन को सही सलामत देख पुलिस की टीम उन गुंडों को आसपास सर्च करने गई थी, पर वो लोग भाग चुके थे, उनके साथ साथ सैरन और क्लारा भी। पुलिस ने वापस आकर जैन से उन गुंडों के बारे में सवाल जवाब किया तो जैन ने उन्हें उन लोगों के बारे में सारा सच बता दिया, सिवाय क्लारा और सैरन के। वो उन दोनों को इन्वॉल्व कर अपना सच सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। और इसकी दूसरी वजह ये भी थी कि उसका उनके साथ बहुत पुराना हिसाब था और वो इतनी आसानी से उन्हें सजा नहीं देना चाहती थी। जैन की बात सुन जैन ने अपना नाम पता सब मारिया के नाम से लिखवा कर कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। पुलिस की सारी पूछताछ खत्म हुई तो उन्होंने जैन को जाने की इजाजत दे दी। जैन वहां से बाहर आई तो एक नई मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने जोई और जैक्सन एक साथ खड़े थे और दोनों ने एक साथ उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कह दिया। जैन को समझ नहीं आया कि वो किसके साथ जाए। उसे जोई के साथ जाना था, पर उसके होते हुए वो उसके साथ जा नहीं सकती थी। मजबूरी में जैन जोई को इशारा कर जैक्सन के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते में उनकी गाड़ी एक दूसरे से कुछ ही दूरी में थी। जोई की गाड़ी जैक्सन की गाड़ी के पीछे पीछे ही आ रही। जोई को वहां देखकर उस वक्त तो जैक्सन ने कोई सवाल नहीं किया था, पर उसके मन में बहुत से सवाल थे। जोई का उस इंसिडेंट के समय वहां होना, मारिया को बचाने आना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। जहां तक उसे मारिया के बारे में पता लगवाया था, मारिया दूसरी शहर में ही पली बड़ी थी और कभी वेस्ट सिटी नहीं आई थी। फिर जोई विल्सन से उसका रिलेशन क्या था, ये बात जैक्सन को परेशान कर रही थी। के रिश्ते के बारे में सोचकर जैक्सन ने मारिया से सवाल किया, मारिया, आप मिस विल्सन को कैसे जानती है? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आपकी बहुत परवाह है, पर क्यों ये समझ नहीं आ रहा। जैन ने जैक्सन के मुंह से ये सवाल सुना तो वह हैरान रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मिस विल्सन मुझे ऑफिस में मिली थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी इसीलिए जानती है। और आज भी जब उन गुंडों ने मुझे किडनैप किया तो मिस विल्सन ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए शायद उनका पीछा कर मुझे बचाने आ गई। जैन से स्टोरी बनाते हुए जवाब दिया। जैन का जवाब सुन जैक्सन ओ कहते हुए चुप हो गया। गाड़ी में वापस से खामोशी छा गई। जैक्सन कुछ देर तक तो खामोश रहा, फिर अचानक से उसने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आथा की कॉल आई थी, मैंने उसे कॉल कर बोल दिया है यू आर सेफ, डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज फाइन। मैंने मार्टिन को उसके लिए खाना लेकर जाने को कह दिया था, वो अभी मार्टिन के साथ है। जैन ने जैसे ही ये सुना तो जैन को यकीन नहीं हुआ। जैक्सन को अपने और आथा के लिए इतना सब कुछ करते देख उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसने जैक्सन का शुक्रिया करते हुए जवाब दिया, थैंक यू मिस्टर वाल्टर, आई डोंट नो मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, पर जो आपने मेरे किया वो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। जैन को शुक्रिया अदा करते देख जैक्सन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके हमेशा कोल्ड रहने वाले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जैक्सन पहली बार जिंदगी में किसी चीज को लेकर इतना घबराया था। जैसे ही उसने सुना कि मारिया को कुछ हुआ है, उसे रियलाइज हुआ कि मारिया उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट। उसे खोने के डर से उसकी सांसें अटक गई। ही उसके सामने उसका और आथा का मासूम चेहरा घूम रहा था। जब तक उसे जैन नहीं मिली थी वही जानता था वो कितना परेशान था। जैक्सन जैन के ख्यालों को लेकर उलझा हुआ था। उसका दिल यही कह रहा था कि क्या वो उस लड़की का इंतजार करे जिसके साथ वो सब किया, या फिर मारिया को अपना ले। उसके दिलो दिमाग में एक कश्मकश सी चल रही। एक तरफ दिल था जो उसे मारिया को अपनाने के लिए बोल रहा था, पर दूसरी तरफ दिमाग था जो उसे उस लड़की का इंतजार कर रहा था। वह अपनी उलझन में इतना उलझा हुआ था कि वो कब जैन के घर पहुंचे उसे पता भी नहीं चला। जैक्सन ने जैन के घर का बाहर गाड़ी रोक दी। जैन बाहर आए तो थोड़ी ही दूर उनके पीछे से जोई की कार आकर रुक गई। जोई को वहां देखकर जैन गाड़ी से बाहर आकर उसकी तरफ आ गई। जोई, मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हें घर जाकर कॉल करती हूं और सारी बात बताती हूं। अभी मिस्टर वाल्टर हमें देख रहे हैं। ओके, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। जोई जैन को उसका ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल गई। जोई को बाय बोल जैन वापस आई तो जैक्सन अभी भी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। जैक्सन को वहां देख जैन ने बराहट से एक्सप्लेन करते हुए जवाब दिया, तारानकन, शी इज वरीड अबाउट मी, इसीलिए ध्यान रखने को कह रही थी। जैन की बात सुन जैक्सन ओह कहते हुए चुपचाप अंदर की ओर चला गया।
जैन को लगा जैक्सन उसे बाय बोलकर चला जाएगा, पर उसे अंदर की ओर जाते देख वह खड़ी देखती रह गई। जैक्सन ने जैन को खड़े देखा तो उसे कम इन कहते हुए अंदर चला गया। जैक्सन को जाते देख जैन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैन जैसे ही अंदर आए, जैन और जैक्सन को देखकर आर्थर मॉम कहते हुए जैन के गले लग गया। लिटिल आर्थर को देख जैन ने घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा दिया। उसे कसकर गले लगाते हुए उसके माथे पर किस कर दिया। आई एम सॉरी स्वीटी, मॉम थोड़ा लेट हो गई, क्या आपने डिनर किया? जैन ने लिटिल अर्थ के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा। मॉम आई एम फाइन, बट आप कहाँ थी और आप इतनी लेट कैसे हुई? डू यू नो मैं कितना वरीड था, आई थॉट किसी ने मेरी ब्यूटीफुल मॉम को किडनैप कर लिया है। जैन की बात सुन लिटिल आर्थर ने उल्टा क्वेश्चनिंग टोन में सवाल किया। आर्थर का सवाल सुन जैन बेचारी स्पीचलेस हो गई। उसने आर्थर को बहाना बनाते हुए जवाब दिया। वो उसे अपनी किडनैपिंग का बात कर डराना नहीं चाहती थी। उन दोनों माँ बेटों की कन्वर्सेशन सुनकर जैक्सन और मार्टिन के चेहरे पर स्माइल थी। उन दोनों के चेहरों की स्माइल देखकर जैन थोड़ा एम्बरेस होते हुए खड़ी हो गई। वो सॉरी कहते हुए उनके लिए पानी लेने किचन की ओर चले गई। आर्थर ने जैक्सन को देखा तो वह भागता हुआ जैक्सन की ओर आ गया। उसने अपने नन्हे हाथों से जैन की टांगों को हग कर लिया। थैंक यू अंकल जैक, थैंक यू मेरी मॉम को वापस लाने के लिए। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बट अब प्रॉमिस पूरा करने की मेरी बारी है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, जिस मुझे लगेगा आप मेरी मॉम के लिए बेस्ट है, मैं उन्हें डेट करने की इजाजत आपको दे दूंगा। अंकल जैक, आप मेरी मॉम को डेट कर सकते हैं, आर्थर ने स्माइल करते हुए कहा। जैक्सन और मार्टिन ने जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। और सेम हाल जैन का भी था। ये सुनकर उसका पिया हुआ सारा पानी एक झटके से बाहर निकल गया। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।